पहली मूसलाधार बारिश ने खोली प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की पोल। कुछ ही दिन में उखड़ गई भ्रष्टाचार से बनी कागजी सड़क। चहेते ठेकेदारों को ठेका दे रहा प्राधिकरण। भ्रष्टाचारी ठेकेदार चाट रहे मोटी मलाई। लोहिया नगर में सड़क धंसने से खुली प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की पोल। जल निगम और नगर निगम ने सड़क के नीचे कराया था सीवर लाइन और पानी की लाइन डालने का कार्य। प्राधिकरण कब करेगा भ्रष्टाचारी ठेकेदारों पर बड़ी कार्रवाई। प्रदेश सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही हो, भले ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश बनाने का दावा भाजपा सरकार ने किया हो, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पाई। इस भ्रष्टाचार के चलते अधिकारी अपने मनचाहे ठेकेदारों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे रहे हैं। ताजा मामला मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई सड़क से जुड़ा है। यह सड़क पहले ही मूसलाधार बारिश में जमींदोज हो गई, जिसमें एक बाइक सवार भी गिरा और आते जाते लोग भी गिरकर चोटिल हो चुके हैं। भ्रष्टाचार से बनी ये सड़क मात्र कुछ ही दिन में उखड़ गई। इसमें सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा था, जिसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं था, और फिर भी सड़क बना दी गई। करोड़ों रुपए की लागत से बनी यह सड़क प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। आपको जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें ये जो बड़ा सा गड्ढा आपको दिख रहा है, यह कोई खोदा गया गड्ढा नहीं, बल्कि पहली मूसलाधार बारिश में प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई कागजी सड़क धंसने वाला गड्ढा है। यह कागजी सड़क भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। प्राधिकरण द्वारा कुछ दिन पहले ही यह सड़क बनाई गई थी। इससे पहले जल निगम और नगर निगम ने सीवर लाइन और पानी की लाइन डालने का कार्य किया था, लेकिन इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क में एक गड्ढा इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कोई सुरंग बना दी गई हो। अगर इसके नीचे कोई सपोर्ट दिया जाता तो शायद यह सड़क नहीं धंसती। भ्रष्टाचार की पोल खोलती यह सड़क प्राधिकरण पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। मेरठ विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा जितने भी सड़क निर्माण कराए जा रहे हैं, वह सभी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार चरम पर है। ठेकेदार मोटी मलाई चाट रहे हैं और जनता परेशान है। जनता सड़क पर चलने का टैक्स देती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको यह कागजी सड़क बनाकर दे दी जाती है, जिसमें वह गिरकर घायल होते हैं। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त देश और प्रदेश करने की जो मुहिम है, उसको कहीं ना कहीं मेरठ के इन विभागों के अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। मेरठ में हुई 2 दिन पहले मूसलाधार बरसात ने मेरठ विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है, जहां पर कहा जा रहा है कि सड़कों को मजबूत तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए थे कि सड़कों की गारंटी उसी ठेकेदार से ली जाए जिस ठेकेदार के द्वारा वो सड़क बनाई जा रही है और जिसको टेंडर दिया जा रहा है। कम से कम 5 साल की गारंटी उन सड़कों की ली जाए। लेकिन मेरठ में कुछ हालात और ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले ही बनी सड़क बरसात में उखड़ गई और इतना गहरा गड्ढा हो गया कि उसके अंदर एक ट्रक भी समा जाए। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं, ये वही सड़क है जो लोहिया नगर में यहाँ पर बनाई गई थी। लोहिया नगर में बनी ये सड़क अब टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार से बनी ये सड़क आपके सामने है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं किस तरह से इस सड़क को बनाया गया है। और ये जो सड़क है यहाँ पर बनाई गई है, जिसके नीचे आप देखेंगे जो गड्ढा है वो सुरंग नुमा गड्ढा है। ऐसा लग रहा है कोई सुरंग खोद दी गई हो यहाँ से और दूर तक ये सुरंग जा रही हो। हालांकि यहाँ पर पाइपलाइन, सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा था, जिस कारण इसके नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं दिया गया और सड़क ये हुआ कि बरसात में धंस गई, जिसमें एक बाइक सवार से लेकर कई लोग भी गिरकर घायल हो चुके हैं और ट्रक भी यहाँ पर धंस चुके हैं। पास में ही यहाँ पर एक कॉलोनी है, ये कॉलोनी का ही सीवर लाइन डालने का कार्य यहाँ पर चल रहा था। लेकिन जिस तरह से प्राधिकरण के द्वारा जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया, उसने यहाँ भ्रष्टाचार इस कदर किया कि भ्रष्टाचार से ये बनी सड़क बारिश में तुरंत ढह गई, जिसमें कई लोग गिरकर चोटिल भी हुए और बाइक सवार के साथ साथ यहाँ पर ट्रक भी धंस गया। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर ट्रक भी धंस गया था, जिसको बामुश्किल यहाँ से निकाला गया है। तो यहीं पर प्राधिकरण के ठेकेदार ने अपनी जो है कार्यशैली छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए दोनों तरफ इस तरह से मिट्टी एकत्रित कर दी है, जहाँ पर कोई निकल ना सके और यहाँ पर कोई ना आए ताकि हताहत ना हो। तो आप देखेंगे दोनों तरफ मिट्टी यहाँ पर लगा दी गई है और सड़क का आप गड्ढा को मैं आपको दिखाऊं, कितना बड़ा गड्ढा यहाँ बना हुआ है, दूर से आपको दिखाएंगे तो इस पूरे गड्ढे के अंदर पूरा ट्रक भी समा सकता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस ठेकेदार को दिए गए टेंडर है उसने किया है
कि जिसमें यहाँ पर लोगों की जान भी जा सकती है। इतने बड़े भ्रष्टाचार की पोल पहली बारिश में ही खुल गई। आखिर जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार सड़कें को मजबूत बनाने के आदेश भी अधिकारियों को दे रहे हैं, क्यों अधिकारी उनके आदेशों को पलीता लगा रहे हैं और उसको सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे। अब जिस तरह से करोड़ों रुपए से बनी ये सड़क पहली बरसात में ही उखड़ गई, उससे साफ तौर पर भ्रष्टाचार उजागर होता है। लोहिया नगर में ये सड़क बनाई गई थी। अब जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ उजागर हो रहा है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि मेरठ में कई जगह जो कुटी चौराहा है, घंटाघर है और कई जगह पर इसी तरह से सड़कें उखड़ी थी, उनका भी यही भ्रष्टाचार सामने आया है। अब देखना होगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण जो उसका ठेकेदार, उसकी कार्यशैली छिपाने के लिए मिट्टी का भराव तो करा रहा है, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण पर कई बड़े सवाल भी यहाँ पर अब खड़े हो जाते हैं कि भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को क्यों ये भ्रष्टाचार बनाने सड़कें दी जा रही हैं, जिनसे भ्रष्टाचार साफ तौर पर खुलेआम हो रहा है और इन पे ऐसे ठेकेदारों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही उनको ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है और ना ही उनसे कोई लगाम लगाई जा रही है। फिर भी लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी भी और नगर निगम भी इसी तरह से उनके ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा ये बता रहा है कि यहाँ कोई गिर गया, तो उसी से जानेंगे। क्या नाम है? अभिषेक, क्या हुआ, क्या बता रहे हो आप? यहाँ पर गिर गया था जी कोई, यहाँ पर एक आदमी गिर गए थे बुलेट पे, वो 13 बच्चे थे बस। कितने दिन पहले गिरे हो? कल परसों गिरे थे, ऐसे कल परसों गिर गए थे जी यहाँ पर गड्ढे में। फिर वे चले गए, किसी ने उठाया ना, फिर वे चले गए थे यहाँ से, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर वे चले गए। फिर यहाँ पे ये मट्टी वट्टी लगा दी। देखो, एक छोटा बच्चा भी बता रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग गिर गए थे। कुछ भैया मेरे साथ वहाँ पे खड़े हुए हैं, स्कूल से बच्चों को लेकर आए हैं। उनका भी कहना है यहाँ से आए दिन स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं। आप देख ही रहे, स्कूली का बच्चा आ रहा है यहाँ पे, ये भी गुजरते, कहीं ना कहीं ये भी गड्ढे में गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, क्योंकि सड़क अभी भी पूरी तौर से कई जगह से चटकी हुई है। किसी भी दिन ये पूरी नीचे समा जाएगी। ये जो भैया हैं, इनसे पूछ लेते हैं। इनका भी कहना है कि यहाँ पर कई लोग अभी तक गिरकर चोटिल हो चुके हैं और वो यहाँ पर इसको गड्ढे को भरने का कार्य भी अभी तक प्राधिकरण की तरफ से नहीं हो रहा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सनी है। सनी, ये कैसे सड़क धसी है? ये बारिश पड़ी थी, उसके बाद सब धस गई थी और हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे तो एकदम से दिखाई नहीं दिए, तो गाड़ी इसमें गिरने से बची। बड़ी मुश्किल से हमने ब्रेक मारे, जब बची। बहुत ज़्यादा, अब तो और भी ज़्यादा धस गई है, पहले थोड़ी थी, अब और ज़्यादा धस चुकी है। तो प्राधिकरण के द्वारा ये सड़क बनाई गई यहाँ पे, ये सीवर लाइन डाल जा रहे थे शायद, ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जब बारिश पड़ी थी उसके बाद हमने जब देखा यहाँ पे धसी हुई थी। तो 2 दिन में केवल मिट्टी डाली गई, रिपेयर नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। दिक्कत बहुत हो रही है, परेशानी हो रही है। बस स्कूल वाली बसें घूम के जा रही हैं अलग दूसरे रास्ते से, बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल से बच्चे आ रहे हैं। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल से बच्चों को लाने ले जाने में भी परेशानी हो रही है। यहाँ जो बच्चे आ रहे जा रहे हैं उनको भी परेशानी, उनकी बसें, जो स्कूल की बसें हैं, वो भी लॉन्ग रूट से घूम कर जा रही हैं, उनको काफ़ी परेशानी। फिलहाल ये जो सड़क है, यहाँ पर साफ तौर पर भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं ऐसे ठेकेदारों का भी संज्ञान लेना चाहिए और प्राधिकरण के खिलाफ, वीसी के खिलाफ और सचिव के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अब उनको यहाँ पर कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ठेकेदारों को यहाँ ठेका दिया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदार हैं जो भ्रष्टाचार से सड़कों को बना रहे हैं और उनका यहाँ पर कोई भी कार्य सही से नहीं हो पा रहा। यहाँ पर एक भैया और हैं, आपका क्या नाम है? साहब जी, कैसे धसी सड़क? ये अपना आप हुई है जी, बरसात में जी। ऐसा हो गया, कम से कम 1 हफ्ता होगा ऐसे पड़ा है। यहाँ पे अभी तक कोई ना आया नहीं इसको रिपेयर? कोई नहीं आया सर। कितने लोग इसमें, कोई गिरे भी हैं? कोई नहीं गिरा, कोई नहीं है अभी तक। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर अभी कोई ठीक करने के लिए भी इसको नहीं आया। पता नहीं कितने दिन में ये ठीक होगी और कितने लोग यहाँ पर गिरेंगे और कितने लोग यहाँ पर चोटिल होंगे, ये भी देखना। फिलहाल प्राधिकरण के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं इस भ्रष्टाचार सड़क को लेकर। मनीष पाराशर, दिन का टाइम्स, मेरठ।